बॉलीवुड गोल्ड फिल्म संगीत की अनकही कहानियां। बैनर पेंट करने वाले से लेकर अमिताभ बच्चन की आवाज बनने वाले सिंगर। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। ये वो हैं जो ना सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि संजीव कुमार, अशोक कुमार और प्राण साहब की मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए थे और जुम्मा जुम्मा से लेकर शावा शावा तक गानों को अपनी आवाज दी थी। हम बात कर रहे हैं सुदेश भोसले जी की और आज जानेंगे सुदेश भोसले किस तरह एक बैनर बनाने वाले से लेकर फिल्मी जगत के बड़े बड़े सितारों की आवाज बन गए। कन्याकुमारी है, ये तीखी कटारी है, ये कन्याकुमारी है, ये तीखी कटारी है, ये मीठी सुपारी है, ये हम सबको प्यारी है। चाल है, इसका जवाब नहीं, ये बेमिसाल है। सुदेश भोसले के पिता बैनर बनाया करते थे। फिल्म मुगले आजम का बैनर भी सुदेश जी के पिता ने ही बनाया था। बचपन में सुदेश जी को गाने का शौक नहीं था, लेकिन अपने पिता की तरह वो पेंटर बनना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे। महज 14 साल की उम्र में ही सुदेश जी ने फिल्म प्रेम नगर का पोस्टर बना दिया था, उसका बैनर बना दिया था। माता पिता को लगने लगा कि बड़ा होकर ये लड़का एक बैनर बनाने वाला एक आर्टिस्ट बनेगा। सुदेश जी ने 14 से लेकर 22 साल तक की उम्र तक बैनर बनाए थे, पेंटर का काम किया था। सुदेश जी की माँ गायिका थी और घर में बॉलीवुड के गानों का चलन नहीं था, सिर्फ शास्त्रीय संगीत बजा करता था। सुदेश जी जब कॉलेज गए 22 साल के थे तो संगीत से थोड़ी दूरी थी, लेकिन मिमिक्री करने लगे थे, मिमिक्री के लिए जाने लगे थे। एक ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़कर उन्होंने एक दिन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की और लोग उनके फैन हो गए, दीवाने हो गए। इसके बाद से सुदेश जी का मिमिक्री का सफर शुरू हो गया। मैं चूड़ी पहनाऊंगा, मैं चोली सिलवाऊंगा, मैं लहंगा मंगवाऊंगा, मैं दुल्हन बनाऊंगा। चल हट, क्या बाल है, ओए क्या गाल है, देखा है जब से इसे हम बेहाल हैं। सुदेश जी की मिमिक्री से एक किस्सा जुड़ा हुआ है। जब एक्टर संजीव कुमार दुनिया से रुखसत हुए थे तो उनके कुछ फिल्में थी, उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन कुछ हिस्सा डबिंग के लिए रह गया था। इस वक्त सुदेश जी ने उन फिल्मों की डबिंग कर उन्हें पूरा किया था। सुदेश जी ने अपने करियर में जिन बुलंदियों को हासिल किया है उसका श्रेय वो आशा ताई को देते हैं, आशा भोसले को देते हैं। हुआ ये था, जब सुदेश जी अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाने लगे थे, गाना गाना शुरू कर चुके थे, तो वहाँ उन्हें सुनने के लिए आशा भोसले पहुंची हुई थी। आशा जी ने सुदेश जी की आवाज़ में फिल्म अमर प्रेम का सचिन दा का गाना सुना। अमर प्रेम के इस गाने को सुदेश जी ने बिल्कुल सचिन दा की तरह गाया। ये सुनकर आशा जी बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने चुपके से सुदेश जी के गाने को रिकॉर्ड कर लिया। घर जाकर जब उन्होंने पंचम दा को ये गाना सुनाया तो पंचम दा बाथरूम में थे। जब उन्होंने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो भागे भागे बाथरूम से निकले और पूछने लगे कि ये किसका गाना है, किसने गाया है। तब उन्हें बताया गया कि ये सुदेश भोसले ने गाया है और फिर सुदेश जी के पास पंचम दा ने अपने मैनेजर को तुरंत भेज दिया। इस तरह सुदेश जी और पंचम दा के गीतों की गाड़ी निकल पड़ी। सुदेश जी ने पंचम दा के लिए कई गाने गाए, कई कॉन्सर्ट्स किए और कई टूर्स पर भी गए। आओ गुरु करे पीना शुरू, आज तो जाम पे जाम जम कर चले, कल अंगूर की बेटी मिले ना मिले ना मिले ना मिले। सुदेश जी ने अपने करियर में कई गाने गाए थे, लेकिन जो पहचान उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज़ से मिली वो शायद ही किसी और से मिली। ऐसा लगता था जैसे अमिताभ बच्चन के गाए गाने सुदेश जी ने गाए हैं और सुदेश जी के गाए गानों को अपनी आवाज़ अमिताभ बच्चन ने दी है। ये सुदेश जी का टैलेंट ही था जिससे लोगों को ये समझने में कंफ्यूजन होती थी कि असल में ये गाना अमिताभ बच्चन ने गाया है या सुदेश भोसले ने। मांगे दुआएं दिल दीवाना, घर के पीछे हो मैं खाना, रोजो अपना आना जाना, रोजो अपना आना जाना।
लेकिन सुदेश जी की मिमिक्री उनके लिए दुविधा का कारण भी बनी थी। सुदेश जी को अपनी आवाज़ से वो पहचान नहीं मिली जो उन्हें दूसरे कलाकारों की आवाज़ में गाना गाने से मिली। वो वक्त भी आया जब सुदेश जी को सिर्फ वही गाने मिलते थे जो उन्हें दूसरे कलाकारों की आवाज़ में गाने हैं, और अपने गानों में सुदेश जी को मिमिक्री भी करनी पड़ती थी। दिन से प्यासा हूँ दाता, प्यास बुझा कर पुण्य कमाना, हमको दारू देते जाना। सुदेश जी के बारे में आज इतना ही। मिलते हैं बॉलीवुड गोल्ड के अगले वीडियो में नए गीत और संगीत के साथ। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियाँ।